हाँ जी, सभी को नमस्कार। क्या हाल है? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छा जीवन में कर रहे होंगे। इसी के साथ आज हर जगह हर बच्चों को ये समस्या आती रहती है। सर, स्पेलिंग मिस्टेक में दिक्कत आती है। एक वीडियो होगा ये आपके लिए, जो हमेशा के लिए आपकी स्पेलिंग मिस्टेक की समस्या को खत्म कर देगा। आने वाले एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हो रहे होंगे, जिसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, एसएससी का जो भी एग्जाम हो रहा होगा, उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए, सर बताइए वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? तो क्या आप बता पाएंगे? बताओ वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? VACWM होता है। तो बार बार इसको प्रैक्टिस करके करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे पूछा जाए आपसे अचीव की स्पेलिंग क्या होती है, लोग कंफ्यूज होते हैं। ACHIEVE होता है अचीव। अच्छा, रिसीव पूछा जाए तो रिसीव बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं? बताओ। ऐसे ही चीजें आपको पता करनी पड़ेंगी। जैसे पूछा जाए मॉर्गेज की स्पेलिंग क्या होती है? MORTGAGE, ये होता है मॉर्गेज, नॉट मॉर्टगेज। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। टंग की स्पेलिंग क्या होती है भैया? टंग, TONGUE, टंग होता है। ये भी याद रखिएगा। ट्वेल्थ की स्पेलिंग क्या होती है? TWELFTH होता है ट्वेल्थ की स्पेलिंग। ठीक है, लेकिन 12 की स्पेलिंग क्या होती है? TWELVE होता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी आता है कि भाई जजमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? जजमेंट में दोनों स्पेलिंग होता है, JUDGEMENT या JUDGMENT। दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्वागत है आपका वन डेज के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, और आप देख रहे हैं आज मिस स्पेल्ड करेक्ट स्पेल्ड का ये वीडियो। नोट्स बनाते रहिएगा और एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई। चलिए आते हैं, और फटाफट क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे मान लो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा। ये सब आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना? तो ये सब भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम आपको कुछ वर्ड्स लिख देते हैं और कैसे इसको याद करना है वो भी हम आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन गलती से आ गया, बता दो इसका सवाल, इस सही आंसर क्या होगा? कह रहा है कंटिन्यूअस अनप्लीजेंट सिचुएशन। अनप्लीजेंट सिचुएशन का मतलब नेगेटिव सिचुएशन है। ठीक है, गलती से आ गया है, इसका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। जब भी अन, लेकिन हमसे जो पढ़ा है वो बता सकता है। अनप्लीजेंट सिचुएशन है वेयर व्हेन वन प्रॉब्लम कॉजेस अनदर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम की वजह से दूसरी प्रॉब्लम आ रही है और वो पहले प्रॉब्लम को और खराब कर रही है, उसको क्या कहा जाता है? उसको वीसीएस साइकिल कहा जाता है। एक होता है वर्चुअस साइकिल, एक कोई चीज अच्छा हुआ उसकी वजह से सारी चीजें जो है अच्छी हो रही हैं, उसको बोला जाता है वर्चुअस साइकिल। यानी वीसीएस का एंटोनिम क्या हो जाता है भैया? वर्चुअस साइकिल हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आते हैं। आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपका? तो देखिए, डबल लेटर रूल। जब भी डबल लेटर रूल मिलेगा तो आपको आपके कान खड़े हो जाने चाहिए खरगोश की तरह। तो लिखिएगा सबसे पहले डबल लेटर रूल। फटाफट मैं आपको बता दूंगा, आपको अभी 10 मिनट 15 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। जैसे डबल लेटर रूल में आता है एक शब्द जो है अकोमोडेट। आपके एसएससी में इसी बार आया था अकोमोडेशन। ACCOMMODATE, अकोमोडेट। ये शब्द है, देखिएगा इसमें डबल सी और डबल एम दोनों आता है। तो बताइए अकोमोडेट का मतलब क्या होता है? अगर पूछा जाए आपसे, अकोमोडेट का मतलब होता है सुविधा, ठहरने का जगह या कोई स्थान दे देना। बात समझ में आ रही है? बताओ। क्लियर हुआ? स्टे करने का जो एनफ प्लेस होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको अकोमोडेट बोला जाता है। ये बात याद रखिएगा। प्रोवाइड स्पेस, अकोमोडेशन यहाँ से आता है। जो रूम आप लेते हैं उसको अकोमोडेशन कहा जाता है। टू प्रोवाइड विद अ प्लेस टू लिव और टू बी स्टोर्ड इन। कोई सामान रखने के लिए भी होता है या रहने के लिए भी होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डबल सी डबल एम एकदम 100% क्लियर रखिएगा। अकोमोडेट का मतलब होता है टू, फॉर प्लेस टू स्टे, ऐसे लिखिएगा, फॉर प्लेस टू स्टे, इसको बोला जाता है अकोमोडेट करना। जैसे इसी में एक शब्द आता है अग्रेशन। AGGRESSION, अग्रेशन। अग्रेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डबल जी है, डबल एस है। एकदम 100% क्लियर रखिएगा। अग्रेशन, ये सारी बात आपको क्लियर रखनी पड़ेगी। अग्रेशन का मतलब क्या होता है? अग्रेशन का मतलब होता है कि एंग्री फीलिंग्स, जो आक्रमण करने का व्यवहार होता है, किसी को मार देना, किसी पर लड़ाई करना, उसको अग्रेशन कहा जाता है ना? एंग्री फीलिंग्स और बिहेवियर इज नोन एज अग्रेशन। इसको भी लिखते चलिएगा, एंग्री फीलिंग्स, एंग्री फीलिंग्स और बिहेवियर, फीलिंग्स और बिहेवियर। अच्छा लिखने का कोशिश कर रहा हूं, आप भी लिखते चलिएगा। बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा।
सारे एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आता है कैसेट, CASSETTE, है ना, ये होता है कैसेट की स्पेलिंग, याद रखिएगा। कैसेट में भी SS आता है, मैं डबल लेटर रूल की बात कर रहा हूँ, है ना, एक ही साथ कंपाइल करते चलिएगा। कैसेट का मतलब क्या होता है? कैसेट का मतलब होता है जो साउंड को रिकॉर्ड करता है ना, उसको कैसेट कहा जाता था। बचपन में आप सुनते थे ना कि कैसेट को सुना जाए, यानी आवाज को सुना जा रही। भाई सब फोन गिर गया ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सॉरी। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे आता है हरास, HARASS, हरास। हरास मतलब होता है किसी को परेशान करना, दुखी करना या चिंता देना, उसको बोला जाता है हरास। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मेरे भाई ये देखो, HR एक होगा, S दो होगा, डबल होगा, इसलिए डबल लेटर रूल में ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हरास में डबल आर नहीं आता है ना। हरास में क्या आता है? केवल सिंगल आर आता है। हरास का मतलब होता है टू टीज समवन, किसी को परेशान करना, चिंता देना, दुखी करना, कष्ट देना, पीड़ा देना, प्रताड़ना देना, उसको हरास कहा जाता है, टू टीज समवन। ठीक है, तो इसको बोला जाता है हरास। ऐसे ही होता है एम्बैरेस, EM, एक मिनट, EMBARRASS, ये देखिए स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से, EMBARRASS, यहाँ पे देखिए RRS आ रहा है, इसको भी क्लियर रखिएगा। एम्बेरस मतलब क्या होता है? एम्ब्रेस, EMBARRASS, बार बार बोल के पढ़िएगा। एम्बेरस का मतलब क्या होता है? एम्बेरस का मतलब होता है लज्जित करना किसी को, ठीक है, किसी को अनकंफर्टेबल फील कराना। तो लिख लीजिएगा, टू मेक somebody अनकंफर्टेबल, ठीक है, किसी को लज्जित करना, झोंप झेपना कहा जाता है। डोंट एवर एम्बैरेस मी इन फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड्स अगेन, यानी मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरे इमेज को खराब मत करो, इसको बोला जाता है एम्बैरेस करना, EMBARRASS, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसी ही कमेटी होता है, कमेटी, कमेटी मतलब होता है समिति, COMMITTE होता है, इसको भी याद रखिएगा। कमेटी की स्पेलिंग क्या होती है, ये भी आपसे पूछा जाता है ना, बताओ। उसके बाद पूछा जाएगा पोजेस करना, पोजेस मतलब होता है अधिकार जमाना, POSSE होता है, याद रखिएगा। पोजेस का मतलब क्या होता है? POSSE, पोजेस मतलब होता है अधिकार जमाना। यहीं पे नाउन आता है पोजीशन, POSSESSION, ये होता है पोजीशन नाउन। अब पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है POSSESSIVE, पॉजेसिव एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही है? तो अधिकार जमाने वाली बात, अधिकार मत कराने वाली, राइट फील कराने वाली बात, ये मेरा है, इसको पोजीशन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे डबल एस की कहानी जो है एकदम क्लियर रखिएगा। असैसिनेट करना, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका स्पेलिंग कई बार पूछा गया है, ASSASSINAT का। डबल एस और कोई भी वर्ड डबल नहीं होता है, दो बार होता है, इसको डबल कहा जा सकता है, लेकिन SS पढ़ना ज्यादा अच्छा है। असैसिनेट करना मतलब क्या होता है? देखो, वर्ड भी याद होता रहेगा, ये भी चीजें होती रहेंगी, स्पेलिंग भी क्लियर करते चलेगा। असैसिनेट मतलब होता है किसी को धन के लालच में हत्या कर देना, पैसे के लिए हत्या कर देना, मर्डर कर देना, उसको क्या बोला जाता है? असैसिनेट कहा जाता है, ठीक है। टू मर्डर बाई सम पॉलिटिकल रीजन, अगर किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से भी होता है तो उसको भी असैसिनेट कहा जाता है। कोई भी फेमस पर्सन अगर पॉलिटिकल रीजन की वजह से, ठीक है, या धन की वजह से मर्डर होता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है असैसिनेट करना, मर्डर कर देना। बात समझ में आ रही है? तो लिख लीजिएगा टू मर्डर, डिटेल में लिखिएगा, टू मर्डर। मर्डर तो होता है, लेकिन मर्डर कैसे? किसी का मर्डर भी हो असैसिनेट कहलाता नहीं, किसी का फेमस कोई आदमी है उसका मर्डर होता है फॉर पॉलिटिकल रीजन, फॉर पॉलिटिकल रीजन, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है असैसिनेट करना। बात समझ में आ रही है? इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, अगला एक शब्द है डिलेमा। मैं आगे लिखता रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ, इधर पेज ऐड करके लिखा जाए। डिलेमा, डिलेमा बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है और हमेशा कंफ्यूजन होता है। DILE होता है। डिलेमा मतलब होता है दुविधा, संशय, जिसमें ये करें कि ये चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी नहीं। डिलेमा है कि अब ये क्या करूं। बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या करूं, असमंजस की जो स्थिति होती है, दो चीजें होती हैं और मैं चॉइस नहीं कर पाता हूं, मैं सेलेक्ट नहीं कर पाता हूं मुझे क्या करना है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डिलेमा। उसी को क्वांडरी के नाम से भी जाना जाता है। दिमाग एकदम खराब हो चुका है, क्वांडरी, उसको बोला जाता है क्वांडरी। रैग्ड माइंड, रैग्ड होता है, रैग्ड मतलब होता है टूटा फूटा, कटा फटा,
ठीक है, डिलेमा समझ गया, सिचुएशन इन विच अ डिफिकल्ट चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स इज नोन एज डिलेमा। हिंदी में लिख लीजिएगा, इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में लिखा जाता है दुविधा, है ना, याद रखिएगा, क्वांडरी समझ ही गए होंगे आप। चलो क्लियर है बात। अगला विजार, BIZARRE, विजार, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, BIZARRE, यहाँ पे डबल जेड नहीं होता है, लोग डबल जेड लगाते हैं, BIZARRE, बार बार बोलते रहिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। विजार मतलब होता है जो बहुत अजीब सा हो, ठीक है, विजार एंडिंग, यानी जो कोई मूवी था उसका विजार एंडिंग हुआ, इसका मतलब क्या है, बहुत अजीब सा, अनयूजुअल सा था, विचित्र था, एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो लिख लीजिएगा वेरी स्ट्रेंज। वेरी स्ट्रेंज यूज करना सीखिए, और फ्रेज के साथ याद रखेंगे वो कैब भी याद रह पाएंगे। लिख लीजिएगा, द स्टोरी हैड अ मोस्ट विजार एंडिंग, विजार एंडिंग, यानी इस कहानी का जो कहानी खत्म हो रही थी वो बहुत ही अजीब सी थी, बिजार एंडिंग हुआ, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, ऐसे ही आता है एक शब्द ग्रामर, आप जानते ही होंगे ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, GRAMMAR होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और पूछा जाए ग्रामेटिकल मतलब क्या होता है, ग्रामेटिकल इसी से रिलेटेड है, GRAMMATICAL होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट आप बोलते हैं ना, EXCELLENT, एक्सीलेंट होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फुलफिल करना, पूरा करना, FULFILL होता है, याद रखिएगा, फुलफिल करना मतलब होता है पूरा करना, डबल एल होता है। तुरंत के लिए बोला जाता है इमीडिएट, IMMEDIATE, इमीडिएट मतलब होता है तुरंत, लिख लीजिएगा तुरंत, इमीडिएट एक्शन, तुरंत काम करो, ठीक है। इररेस्टिबल, इररेस्टिबल मतलब क्या होता है, चलो स्पेलिंग बताना, फटाफट सोचो, आप अपने दिमाग में सोचिए, इररेस्टिबल का मतलब क्या होता है, IRRESISTABLE, इररेस्टिबल, IRRESIS, देखो रेसिस्ट करना, इररेसिस्टिबल, ठीक है, रेसिस्ट करना मतलब क्या होता है, रेसिस्ट करना मतलब होता है रोकना, इररेसिस्टिबल मतलब क्या होता है, बताओ, इररेसिस्टिबल मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, नहीं रोकना। देखो रेसिस्ट ये शब्द बना कहाँ से है, ये शब्द बना है RESIST। अब यहाँ पे दो मीनिंग होता है, रेसिस्ट मतलब होता है रोकना, अवरोध डालना, प्रतिरोध डालना। इरेसिस्टिबल के दो मीनिंग होते हैं, एक बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई नहीं आपको बताएगा। इरेसिस्टिबल मतलब होता है जहां पर कोई भी रोक नहीं है, आवाजाही का रोक नहीं है, हंसने का रोक नहीं है, घूमने का रोक नहीं, उसको इरेसिस्टिबल कहा जाता है। दूसरा इरेसिस्टिबल मतलब होता है वेरी अट्रैक्टिव, तो इसको लिख लीजिएगा वेरी अट्रैक्टिव, पहली बात हो गई। दूसरी बात, इतना है, कोई भी स्टॉपेड नहीं है, कोई नो प्रिवेंट, ठीक है, लिख लीजिएगा कैन नॉट बी प्रिवेंट, कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, कोई रोक नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, रेसिस्ट मतलब रोकना, इरेसिस्टिबल उसी का उल्टा होता है। जैसे कहा जाए कि इरेसिस्टिबल वुमेन, यानी वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, दिमाग चला गया ना तुम्हारा, वो क्यों, उधर मत आओ, इधर ही रहो अभी, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलो, ये बात याद हो गई। अगला मिलेनियम, मिलेनियम का स्पेलिंग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। MILLENNIUM, याद रखिएगा, मिलेनियम की स्पेलिंग MILLENNIUM होता है, मिलेनियम, मिलेनियम याद रखिएगा, MILLENNIUM। मिलेनियम का मतलब क्या होता है कि 1000 साल की जो अवधि होती है उसको मिलेनियम कहा जाता है। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, इसको क्या बोला जाता है, इसको मिलेनियम के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बात। हम्म। चलिए, इंटरप्ट करना, बीच में बोलना, इंटरप्ट करना होता है, तो बताओ इंटरप्ट की स्पेलिंग क्या होती है, INTERRUPT, इंटरप्ट करना मतलब होता है बीच में बोलना, इंटरप्ट करना, इंटरप्ट करना समझ गए ना, INTERRUPET, सॉरी PT, INTERRUPT, बार बार बोलिए, इंटरप्ट मतलब होता है क्या करना, रोकना, हस्तक्षेप करना, टू स्टॉप द प्रोग्रेस, किसी के प्रोग्रेस को भी रोकना क्या कहलाता है, इंटरप्ट कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इंटरप्ट करना मतलब समझ गया, हस्तक्षेप टोका टोकी करना, समझ गए। चलो, इंटरप्ट हो गया। उसके बाद पूछा जाएगा सीजर्स, सीजर्स की स्पेलिंग क्या होती है, SCI SSORS, ठीक है, सीजर्स, सीजर्स मतलब कैंची होता है ना, SCI,
SSORS होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी भी हमारे पास डबल वाले हैं, डबल मीनिंग जिसमें आता है, जैसे नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक। ओकेजन कभी कभी होता है, ठीक है, OCCASS नहीं होता है, ION, ओकेजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स बंद करके बंद कर लीजिएगा। ओकेजन OCCASION होता है, OCCASION होता है ओकेजन। ओकेजन का मतलब है अवसर या मौका, या कुछ कोई विशेष कार्यक्रम होता है उसको भी ओकेजन कहा जाता है। लिख लीजिएगा, ओकेजन का मतलब जिसको नहीं पता होगा, स्पेशल इवेंट, स्पेशल इवेंट, पहली बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पे लिख लीजिएगा, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम, ये भी याद रखिएगा, पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। ओकेजन कहा जाए कि कोई चीज जो ओकेजनली होती है, बारिश ओकेजनली होती है, मतलब कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती है, उसको ओकेजनली कहा जाता है। क्लियर हो गया। ऑकर, OCCURRED, ऑकर्ड, OCCURRED, ऑकर्ड, देख रहे हैं, डबल सी है, डबल आर है। ऑकर्ड मतलब होता है हैपेंड, जो कुछ चीज होता है, हैपेंड, रीऑकरिंग, बार बार होता है, हैपेंड, उसको ऑकर्ड कहा जाता है। ऑकरेंसेस, यहीं से नाउन बना है इसका, क्या, ऑकरेंस, OCCURRENCE, ऑकरेंस मतलब होता है घटित होना, ठीक है, कोई चीज घटा है, घटना उसको बोला जाता है। जैसे होता है एपरेटस, APPARATUS, एपरेटस, देख रहे हैं, बहुत शानदार सा शब्द। एपरेटस मतलब क्या होता है, एपरेटस मतलब होता है, आपको पहले स्पेलिंग देखो, APPARATUS, एपरेटस मतलब होता है जो सेट ऑफ टूल्स होता है, प्रैक्टिकल एपरेटस, यानी प्रोजेक्ट में, प्रैक्टिकल में जहाँ वो किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है केमिस्ट्री लैब में, जो होता है उसको एपरेटस कहा जाता है। लिख लीजिएगा, द सेट ऑफ टूल्स, द सेट ऑफ टूल्स इज नोन एज एपरेटस। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है शब्द, एक शब्द आता है टैटू, TATTOO, इसको टैटू कहा जाता है। यहाँ पे भी देखिएगा, TTOO आता है, TATTOO, टैटू मतलब क्या होता है, बताओ, टैटू मतलब क्या होता है, टैटू मतलब होता है गोदना। गोदना जैसे हो गया कि आप अपने स्किन पे कोई चीज लिखवा रहे हैं, उसको टैटू कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। Having a permanent image या pattern या word created on the skin using needles and ink is known as क्या, tattoo। Having a permanent figure on skin, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टैटू, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही एक शब्द आता है टैरिफ, TARIFF, टैरिफ कोई देश दूसरे पर लगा देता है। यहाँ पे भी देखिएगा डबल एफ आता है, TARIFF, टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स जो है, क्या कहा जाए उसको, आयात शुल्क होता है। कोई भी सामान अब जब आप भेजते हैं, आप मांगते हैं, लेते हैं, तो उस पर जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है उसको टैरिफ कहा जाता है। या जो होटल में जो, ऐसे कहा जाए कि लिस्ट ऑफ प्राइसेस जो होती है ना, उसको भी टैरिफ कहा जाता है। लिख लीजिएगा, लिस्ट ऑफ प्राइसेस, कोई सामान आपने लिया, उसका जो सब लिस्ट जो है उसको टैरिफ कह देते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो, वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है, जहां पर हवा नहीं हो, VACWM होता है वैक्यूम, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे एक शब्द आता है एड्रेस, जानते ही होंगे, ADDRESS होता है। उसके बाद आता है अग्रावेट, AGGRAVATE, अग्रावेट। अग्रावेट का मतलब क्या होता है, अग्रावेट मतलब होता है कोई भी कंडीशन है उसको और खराब कर देना, AGGRAVATE, बार बार याद करिएगा। अग्रावेट मतलब होता है क्या करना, अधिक गंभीर बनाना, किसी को और गुस्सा में डालना, या किसी भी सिचुएशन को और खराब बनाना, ये दोनों अग्रावेट करने के सेंस में आता है। अग्रावेट द सिचुएशन, अग्रावेट द पर्सन, ये वर्ब है। अग्रावेट जो है वो क्या है, वर्ब है। टू मेक समथिंग, वर्स, और बुरा कर देना, इसको बोला जाता है। या टू मेक समबडी एंग्री, टू मेक समबडी एंग्री, किसी को और गुस्से में डालना, उसको क्या कहा जाता है, या और चिड़चिड़ा बना देना, अग्रावेट करने के सेंस में यूज किया जाता है। उसके बाद एक शब्द आता है क्वेश्चनायर, QUESTIONN, याद रखिएगा, NNAIRE, क्वेश्चनायर होता है। क्वेश्चनायर का मतलब होता है जहां पर प्रश्नोत्तरी, प्रश्नों का श्रृंखला होता है, सेट्स ऑफ क्वेश्चन को क्वेश्चनायर के नाम से जाना जाता है।
ऐसे ही होता है, मैं तुमको रिकमेंड करता हूँ, मैं तुमको सलाह देता हूँ, रिकमेंड करना, RECOMMEND, रिकमेंड हो गया। बात समझ में आ रही है? यहीं पे आता है रेफर्ड, कोई चीज रेफर्ड केस है, REFERRED होता है रेफर्ड। ठीक है, जहां जिसका मीनिंग नहीं आएगा थोड़ा गूगल करके लिख लीजिएगा, ज्यादा कष्ट मत करिएगा इतना, नहीं तो पता चलेगा हाथ दर्द हो जाएगा तुम्हारा, है ना। चलो, अब ऐसे ही आता है सर्विलांस, नजर रखना। सर्विलांस की स्पेलिंग क्या होती है? SURVEILLANCE, सर्विलांस होता है, नजर रखना। ऐसे ही पोजेस हो गया। ऐसे ही एक शब्द आता है एग्जैजरेट करना, EXEXAGGERATE, एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है? एग्जैजरेट, EXAGGERATE, एग्जैजरेट मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति करना, टू मेक समथिंग सीम लार्जर, बेटर, वर्स। कोई बुरा हुआ है उसमें और बुरा बना देना, बोल बोल के, उसको क्या बोला जाता है? एग्जैजरेट करना। कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा बनाना, ओवर स्टेट करना, उसको बोला जाता है एग्जैजरेट करना। बात समझ में आ रही है? कोई भी कंडीशन है उसको और खराब कर देना, कोई भी अच्छा है उसमें थोड़ा बहुत और अच्छा बना देना, कोई कहानी सुना रहे उसमें और एग्जैजरेट करना, अतिशयोक्ति करना, उसको बोला जाता है एग्जैजरेट करना। बात समझ में आ रही है? बढ़ा चढ़ाकर कहना किसी भी बात को, तो एग्जैजरेट होता है, GEGRATE होता है, इसको याद रखिएगा, GEGRATE, याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, हैपेंड का मतलब, यहाँ पे हैपेंड में भी ध्यान रखिएगा, डबल पी है, उसके बाद ईडी लगता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? तो ये सब जो है, ये डबल लेटर के रूल्स होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब आते हैं, कुछ साइलेंट वर्ड होते हैं, कुछ आई और ई आई रूल्स होते हैं, अगला हेडिंग डालेंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं, देखिएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली, इंटरप्ट, INTERRUPT सही है, ऑकरेंस, OCCURRENC सही है, ठीक है। बेगिनिंग, BEGGINING होता है क्या? बिगिन करना, बिगिन मतलब होता है शुरुआत करना, BEGINING होता है या कुछ और होता है? तो इसको लिख लीजिएगा, डबल जी नहीं होता है, BEGINNING, ये आपके CGL का क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा, सही आंसर क्या होगा। और सिमेट्री भी सही है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इसी के साथ आपको ये भी बता दें, सिमेट्री का मतलब क्या होता है। तो सिमेट्री का मतलब होता है जो कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान समझते हैं? कब्रिस्तान मतलब होता है जहाँ पे मरे लोगों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, उसको, जो चर्च की संपत्ति नहीं होती है उसको सिमेट्री कहा जाता था क्रिश्चियन की भाषा में। तो इसको याद रखिएगा, प्लेस वेयर डेड पीपल आर बरीड, दफना दिया जाता है, अ प्लेस वेयर डेड पीपल आर बरीड, ठीक है, दफना देना, बरी कर देना, उसको बोला जाता है क्या? सिमिट्री। क्लियर है बात? चलो भैया, अब आते हैं आगे फिर। आई ई और ई आई रूल क्या कहता है? लिखिए, आई ई वर्सेज, एक ही साथ मैं सब बता रहा हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरह की चीजें, कंपाइलेशन अच्छा है, देख ध्यान से देखिएगा। आई ई और ई आई रूल क्या है? जैसे आपने एक नाम सुना होगा, अचीव, ACHIEVE, अचीव, देख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आई ई आया है कि नहीं आया है। ऐसे ही आई ई में आता है बिलीव, VELIEVE, बिलीव। ऐसे ही आता है मिडिबल, मध्यकालीन, MEDIEVAL, मिडिबल। एक आता है हायरार्की, HIERARC, HIERARCHY, हायरार्की। ऐसे आता है फियरी, FIERY। अभी शब्दों का मीनिंग मैं बता दूंगा आपको, पहले लिख लीजिए आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका IE वाले शब्द। यहाँ पे देखिए, आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, आई ई यहाँ पर भी है। अब ई आई वाले रूल पे देखिए थोड़ा, जैसे कहा जाए आपसे सीलिंग, CEILING, ई आई आया है ना, आया कि नहीं आया? देखो, उसके बाद फॉरेन, विदेश, FOREIGN, फॉरेन है। ऐसे ही रिसीव, RECEIVE, याद रखिएगा, रिसीव और अचीव में अंतर है, रिसीव और अचीव में अंतर है, अगेन आई एम रिपीटिंग, रिसीव और अचीव में अंतर होता है। अचीव में IE आता है, रिसीव में EI आता है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लोग गलत भी लिखते हैं। परसीव करना, PERCEIVE, परसीव करना। ऐसे ही कंसीव करना, CONCEIVE, कंसीव करना होता है। लेजर, LEISURE, लेजर, ठीक है। ऐसे ही आता है रिसीट, RECEIPT, इसको रिसीट पढ़ते हैं। ऐसे ही आता है सीज, SEIZE,
ये देखो, ये सारे वर्ड आपको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। फॉरेन मतलब विदेश हो गया, रिसीव मतलब प्राप्त करना, सीलिंग मतलब ऊपर वाला हिस्सा, परसीव करना मतलब क्या होता है? हम्म परसीव करने को क्या कहते हैं? परसीव मतलब होता है बोध होना, जान जाना, समझ जाना। अरे हमको सब समझ में आ गया, आई एम परसीविंग। ठीक है, टू नोटिस रियलाइज करना, लिख लीजिए, टू नोटिस या रियलाइज करना। ये बात समझ में आ रही है? टू अंडरस्टैंड करना, परसीव करना, टू अंडरस्टैंड, ये होता है परसीव करना, है ना? चलो अगला क्वेश्चन है आपसे, कंसीव, CONCEIVE, कंसीव स्पेलिंग ध्यान से सुनिएगा। कंसीव मतलब होता है किसी नए विचार के बारे में सोचना। ठीक है, कंसीव करना, टू थिंक फॉर अ न्यू आइडिया, या किसी प्लान के बारे में नया प्लान बनाना, उसको भी क्या बोला जाता है? कंसीव करना, या सोचना, कल्पना करना। He started to conceive of the world as a dangerous place, यानी वो दुनिया को डेंजरस प्लेस मानने लगा, समझने लगा, सोचने लगा। He conceived the idea for the novel during his journey through India। वो आइडिया, नया आइडिया, कंसीव करना मतलब नया सोचना, कंसीव करना। जैसे मान लीजिए कि कोई है बच्चा पैदा करना चाहता है, तो वो भी कंसीव करना चाहता है, नए प्लान के बारे में सोच रहा है, उसको कंसीव द चाइल्ड कहा जाता है। तो इसको भी लिख लीजिएगा, ये बहुत सारा यूज होता है, टू थिंक ऑफ अ न्यू आइडिया और प्लान। ठीक है, चलो लेजर का मतलब क्या होता है? LEISURE, लेजर। लेजर मतलब क्या होता है? लेजर मतलब होता है खाली समय, फुर्सत का समय जो होता है उसको क्या बोला जाता है? लेजर। ठीक है, फ्री टाइम जो होता है, फ्री टाइम, उसके पास फ्री टाइम है, वो फर्जी काम करता है, लेजर टाइम होता है, उसको कहते हैं। रिसीट पढ़ते हैं, रिसीट मतलब होता है जो बिल होता है, RECEI, देखो ध्यान से समझिएगा, RECEIPT होता है रिसीट। रिसीट मतलब होता है रसीद, या कुछ प्राप्त करने, द एक्ट ऑफ रिसीविंग समथिंग, उसको रिसीट बोला जाता है। रसीद लिख लीजिएगा, रसीद अच्छा वर्ड है ना? सीज करना मतलब होता है क्या करना? सीज द डे, सीज द डे, कार्पे डाइम, कार्पे डाइम पढ़ा है ना, SEIZE, सीज द डे। सीज मतलब क्या होता है? बताओ, सीज मतलब होता है ग्रैब कर लेना, छीन लेना, झपट लेना, रोक लेना, हथिया लेना, कब्जा कर लेना, उसको बोला जाता है सीज करना। ठीक है, टू ग्रैब समथिंग, टू ग्रैब समथिंग, STH मतलब होता है समथिंग। तो ये है आपका IE और EI रूल। क्या ये बात क्लियर हो गई? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बताओ भैया, बोलो, क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बताओ इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन है? एक्सीड, प्रोसीड, सक्सीड और प्रीसीड। सही आंसर क्या होगा? एक्सीड का सही आंसर होगा प्रोसीड, PROCEED होता है, सक्सीड SUCCEED होता है, प्रीसीड PRECED। बताओ सही आंसर क्या होगा? तुम ही बता दो पहले, बताओ। PRECEED होता है कि प्रियारी कुछ और होता है? प्रीसीड होता है PRECEDE, PRECEDE। प्रीसीड मतलब होता है पूर्ववर्ती, पहले ही कोई चीज हो जाना, टू हैपन, कम और गो बिफोर समबडी और समथिंग। ठीक है, प्रीसीडिंग, प्रीसीडेंस यहीं से आता है, ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस, यानी एक दो तीन चार पे क्रम पे कौन कौन आ रहा है। प्रीसीडिंग पेज, पहले वाला पेज, लिख लीजिएगा। प्रीसीड करना मतलब होता है प्रीसीड, प्रीसीड करना मतलब टू सरपास इन रैंक, डिग्निटी और इंपॉर्टेंस। ठीक है, कि आगे बढ़ जाना, पूर्ववर्ती हो जाना, प्रीसीड करना। टू हैपन, कम और गो, लिख लीजिए, टू हैपन, कम और गो, बिफोर समबडी, बिफोर समबडी और समथिंग, इसको प्रीसीड कहा जाता है। बाकी सारे स्पेलिंग सही है, इसको लिख लीजिएगा। सक्सीड सफलता, प्रोसीड आगे बढ़ना, एक्सीड और आगे निकल जाना, एक्सीड कर देना, है ना? एक्सीड का मतलब भी ध्यान रखिएगा, एक्सीड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सीड मतलब क्या होता है? एक्सीड का मतलब होता है जो संख्या में ज़्यादा होता है, जैसे 20 को मैंने बुलाया, आ गए 25, तो यानी एक्सीड द लिमिट, एक्सीड हो जाना। ठीक है, कानूनी मर्यादा, नियम, आज्ञा का उल्लंघन करना, पहली बात। दूसरी बात, पर्टिकुलर नंबर में भी ज़्यादा हो जाना, मोर देन अ पर्टिकुलर नंबर, मोर देन अ पर्टिकुलर नंबर, पर्टिकुलर नंबर, इसको भी बोला जाता है एक्सीड करना। चलो आगे बढ़ा जाए। अब आइए आगे बढ़ा जाए, अगला साइलेंट वर्ड से रिलेटेड, कुछ मिसिंग लेटर से रिलेटेड चीजें आती हैं, उसको भी देख लेते हैं। साइलेंट या मिसिंग लेटर, ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले आता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में पी आता है PNEUMONIA, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। यहाँ पर क्या होता है, पी साइलेंट होता है। पी क्या होता है भैया, पी साइलेंट होता है। ऐसे ही आता है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेन EXPLAIN होता है ना। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो EXPLANATION, आई गायब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई मिसिंग हो गया। आई क्या हो गया, मिसिंग हो गया। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही मजेदार चीज है। ऐसे ही होता है रिपेयर, REPAIR। और कोई चीज है जो इररिपेयरेबल है, जो रिपेयर हो ही नहीं सकता, तो उसको लिखेंगे IRREPARABLE, इररिपेयरेबल। इसको बोला जाता है विच कांट बी रिपेयर्ड। जिसको रिपेयर करना मुश्किल है उसको इररिपेयरेबल कहा जाता है। ऐसे ही आता है निमोनिक्स। निमोनिक्स को क्या कहेंगे, MNEMONIC, निमोनिक। निमोनिक मतलब होता है किसी चीज को याद करने का तरीका। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एम साइलेंट हो जाता है। यम जो होता है, एम, एम नहीं, एम साइलेंट हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आई मिसिंग हो जाता है। आई मिसिंग हो जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले आगे। अब ऐसे ही होता है आर्ग्यूमेंट। जब आर्ग्यू लिखते हैं, तर्क, ठीक है, आर्ग्यू ARGUE। लेकिन जब आर्ग्यूमेंट लिखते हैं तो ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ई जो होता है वो मिसिंग होता है। इसको लिखते चलिएगा, ई मिसिंग होता है, एकदम 100% क्लियर रखना है। ऐसे ही लिखते हैं एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज करना, स्वीकार करना, सहमति देना, ACKNOWLEDGMENT होता है। यहाँ पर ई मिसिंग होता है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर ई आया है, लेकिन यहाँ पर ई नहीं आता है, तो यहाँ पर ई मिसिंग हो जाता है। इसको भी लिख लीजिएगा। और मीनिंग जो है आप भी खोज के लिख लीजिएगा। फिर अगले किसी वीडियो में जब वर्ड करेंगे तो हम आपको मीनिंग भी बताएंगे। अभी थोड़ा जल्दी करना है। इन्वायरमेंट जब पढ़ते हैं तो एन साइलेंट होता है, ENVIRONMENT। यहाँ पर देख रहे हैं एन साइलेंट है, यहाँ पर एन को क्या कर देंगे भैया, साइलेंट कर देंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट होता है, GOVERNMENT, गवर्नेंट, गवर्नमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, एन को साइलेंट कर दिया जाता है। ये बात हो गई। ऐसे ही होता है क्या, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड पढ़ते हैं, थ्रेशोल्ड पढ़ते हैं, THRESHOLD। थ्रेशोल्ड, थ्रेहोल्ड के नाम से इसको पढ़ा जाता है एक्चुअली, THRESHOLD। थ्रेशोल्ड भी ध्यान रखिएगा स्पेलिंग। ठीक है, ऐसे ही होता है राइम, RHYTM। ये होता है ना, यहाँ पर राइम में क्या होता है, राइम, राइम में एच साइलेंट होता है। एच जो होता है वो क्या होता है, एच साइलेंट होता है भैया जी। ये साइलेंट और मिसिंग नंबर वाली कहानी है, इसको भी आप क्लियर रखिएगा। ठीक, बताओ क्लियर है बात, क्यों भैया। ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक स्पेलिंग्स आते हैं जिसके बारे में पढ़ना है। इससे पहले आइए क्वेश्चन देखा जाए। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कंसियंस, कंसाइंस, सॉरी, कंसेंसियस, 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 कंसेंसियस। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। चलो, कंसेंटियस। बताओ भैया क्या होता है। कंसाइंस मतलब, चलो बताओ कंसेंसियस किसको कहेंगे। इसका सही स्पेलिंग क्या होता है, जो ईमानदार होता है, जो ईमानदार होता है उसके लिए सही स्पेलिंग क्या है, कंसेंसियस। लिख लीजिएगा। केयरफुल टू डू समथिंग करेक्टली, किसी कर्तव्यनिष्ठ होना, सावधानी से किया गया काम भी क्या कहलाता है, कंसेंसियस वर्क कहलाता है। कंशियंस, ठीक है, लिख लीजिएगा, CONSCIENTIOUS, कंसेंसियस वर्क मतलब बहुत ही ईमानदारी से, बहुत सावधानी से किया गया काम है। ठीक है, कोई व्यक्ति है तो उसको क्या बोला जाएगा, जो ईमानदारी से करता है उसको बोला जाता है कंसेंसियस वर्कर या पर्सन, उसको ऐसे भी बोला जा सकता है। ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, ठीक है, ड्यूटी को पूरा करता है। बाकी ये जो तीनों हैं ये गलत हो जाएंगे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑनेस्ट, या आप ऐसे कह सकते हैं इसको, ड्यूटीफुल। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे DUTI होता है, इसको हटा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे देखो डिलेमा आया है ना, डिलेमा सही है ये। अब देखो कमेटी आया है, ये भी सही है। दो तो सही हो गया, तो तीसरा क्या हो ये गलत हो जाएगा। प्रीवेल, प्रीवेल होता है, PREVAIL, PREVAIL होता है। प्रीवेल करना मतलब क्या होता है, प्रचलन में होता है।
PREVAIL, प्रीवेल। प्रीवेल मतलब होता है प्रचलन, पर्टिकुलर टाइम में किसी चीज का एग्जिस्ट करना प्रचलन कहलाता है, स्थान विशेष में प्रचलन। जैसे हमारे यहाँ तो जो है कुर्ता पहनने का प्रचलन है, फैशन है, टू एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। पर्टिकुलर, गले का हालत खराब है, एकदम आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो बर्दाश्त करते रहिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिवेल करना, प्रिवेल गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलो एमिकेबल क्या होता है, एमिकेबल, AMICABLE, AMI जब भी आएगा वो फ्रेंड से रिलेटेड होगा, तो एमिकेबल किसको कहेंगे? एमिकेबल मतलब होता है जो बहुत स्नेही होता है, ठीक है, फ्रेंडली नेचर का होता है, उसको एमिकेबल कहा जाता है, फ्रेंडली लिख लीजिएगा। एमिकेबल मतलब होता है कि एमिकेबल जो होता है किसी की, देखो एमिएबल कोई पर्सन है फ्रेंडली, तो उसको क्या बोलेंगे? एमिएबल। एमिएबल के साथ किसकी जोड़ी बनती है? पर्सन की। लेकिन कोई ऐसा मान लीजिए डिसीजन आया है जो आपके फ्रेंडली है, आपके हिसाब से बहुत अच्छा है, तो उसको एमिकेबल डिसीजन कहा जाता है। दोनों में बस अंतर इतना है, एमिकेबल डिसीजन। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए क्या लगा देंगे? एमिकेबल। कोई लिविंग थिंग है तो उसके लिए क्या लगा देंगे? एमिएबल, है ना। कोई परफॉर्मेंस है तो एमिकेबल परफॉर्मेंस होगा, आपके हिसाब से अच्छा हुआ है। क्लियर है बात? चलें आगे। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फैक्टिशियस, फ्रैक्शनल, फिक्टिशियस और फैक्शनल। बताइए क्या होगा सही आंसर? फिक्टिशियस क्या होता है? फिक्टिशियस, बताओ फिक्टिशियस क्या होता है? एक शब्द होता है, हालांकि इसमें नहीं है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, FICTITIOUS, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब होता है मनगढ़ंत, जो नॉट रियल होता है, नॉट रियल, या कोई चीज आपने खोजा, इन्वेंट किया, इन्वेंटेड, ठीक है। फिक्टिशियस विलेज, जैसे इसके साथ मैं यूज करूं, फिक्टिशियस विलेज मतलब खोजा गया विलेज है, फिक्टिशियस विलेज। फिक्टिशियस स्टोरी, जिसको मनगढ़ंत तरीके से मन से बनाया गया है। यहाँ पर फ्रैक्शन से रिलेटेड है, फ्रैक्शनल, ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा, है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा, फिक्टिशियस ये भी है यहाँ पर। चलिए भैया, पोजीशन हो गया, अनफोर्सीन हो गया, रेफर्ड हो गया, विदर हो गया। बताओ पोजीशन अभी आपने पढ़ा है, सही है। अनफोर्सीन, यहाँ पर अनफोर्सीन होता है UNFORSEEN, और रेफर्ड हो गया REFERRED, वेदर मौसम हो गया। अनफोर्सीन का मतलब क्या होता है? अनफॉरसीन, अनफॉरसीन का मतलब FORE होता है, इसको लिख लीजिएगा, UNFORESEEN, अनफॉरसीन इसको लिखा जाता है। अनफॉरसीन मतलब होता है जो अनएक्सपेक्टेड है, नॉट एक्सपेक्टेड, जिस चीज की उम्मीद नहीं करी जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया तो एन अनफॉरसीन प्रॉब्लम, अनफॉरसीन प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आपका अनफॉरसीन प्रॉब्लम को बोलेंगे, जो उम्मीद नहीं किया जा सकता उसको कहा जाता है। देखो रिसीव आ गया ना, रिसीव का सही आंसर क्या होगा? EI लगेगा। EI देखो यहाँ पर नहीं है, आई यहाँ पर है, ये होता है, ये सही हो जाएगा पहला, ठीक। चलो आगे बढ़ा जाए। आइए उसके पहले कुछ और भी आपको चीजें मैं बता दूं, जैसे स्पेसिफिक स्पेलिंग कुछ आते हैं, उसके बारे में आपको लिख लेना चाहिए। CE SE वाले में कंफ्यूजन होता है, AE ENCE ANC, उस पर आइए, स्पेसिफिक स्पेलिंग हेडिंग डालिए। स्पेसिफिक स्पेलिंग, स्पेलिंग की स्पेलिंग होती है LLINGS, ये भी याद रखिएगा, स्पेलिंग की स्पेलिंग्स कितनी क्या होती है। जैसे सबसे पहले सिगरेट, सिगरेट की स्पेलिंग क्या होती है? CIGARETTE, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डबल मार्क कर लीजिएगा, सिगरेट की स्पेलिंग क्या होती है। ऐसी होता है यूजफुल, यूजफुल मतलब होता है उपयोगी, यहाँ पर डबल एल नहीं लगता है, एक सिंगल एल लगता है। जैसे एक और माउथफुल, माउथफुल, एक और वर्ड जैसे स्पूनफुल, चम्मच से भरा हुआ, स्पूनफुल। जैसे एक और आता है ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब होता है किसी के उपकार को मानना, ग्रेटफुल होता है। तो ये क्या हो गया? ये सब डबल एल नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। लेकिन अगर कहा जाए फुलफिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल एल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये चारों क्या होते हैं? ये सिंगल एल होते हैं, सिंगल एल होता है। और यहाँ पर क्या होता है? डबल एल होता है, डबल एल होता है। क्लियर है बात? ऐसे ही ये वर्ड याद रखिएगा, कैलेंडर, कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है? CALENDAR, कैलेंडर होता है, DER नहीं होता है। लोग DER लगाते हैं, मैं ट्रैप बता रहा हूँ, यहाँ पर DAR होता है, इसको भी लिख लीजिएगा। ऐसे ही होता, अलग करने के लिए क्या यूज करते हैं? सेपरेट करना, ठीक है,
SEPARATE, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, SEPERATE, SEPARATE, ऐसी डिलेमा, डिलेमा हमने पढ़ा है ना, बताओ क्या होता है, DILE होता है। ऐसे वैक्यूम पढ़ा था, VACWUM होता है। ऐसे अचीव पढ़ा था, ACHIEVE होता है। ऐसे रिसीव पढ़ा था, RECEIVE होता है। यहाँ पर देख रहे हैं, सब कहानी क्लियर होना चाहिए। चलो बताओ, ऐसे ही आपसे पूछा जाए आपसे कि बताओ क्लेस्ट्रोफोबिया क्या होता है। क्लेस्ट्रोफोबिया की स्पेलिंग लिखो, CLAUSTROPHOBIA। क्लेस्ट्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। किसी को छोटे जगह रहने में डर लगता है तो उसको क्या बोला जाता है, क्लेस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। फियर ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जो कन्फाइंड स्पेस होता है, क्लेस्ट्रम से बना है। और क्लेस्ट्रम शब्द जो है क्लेस्ट्रो से बना है। क्लेस्ट्रो शब्द कहाँ से बना है, क्लेस्ट्रम से। लिखवा देता हूँ, क्लेस्ट्रम। और क्लेस्ट्रम का मतलब क्या होता है, तो क्लेस्ट्रम का मतलब होता है क्लोज्ड स्पेस। ठीक है, एकदम छोटी सी जो जगह होती है, क्लोज्ड प्लेस को बोला जाता है क्या, क्लेस्ट्रम। तो क्लेस्ट्रोफोबिया, फोबिया मतलब क्या होता है, फियर होता है। तो जिसको क्लोज स्पेस से डर लगता है उसको क्या कहा जाता है, बताओ, उसको बोला जाता है क्लेस्ट्रोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। जैसे किसी गुफा में किसी को भेज दीजिए, ठीक है, वो डर गया एकदम से, एक रूम बंद है उसमें भी भेज दीजिए, लिफ्ट में जाता है तब भी डर जाता है, उसको बोला जाता है क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लियर बात, तो ये सब ध्यान रखिएगा आप। चलिए, ट्रूली, एक शब्द होता है ट्रूली, ट्रू, TRUE, ट्रू मतलब सच्चाई। लेकिन अगर ट्रूली लिखना होता है तो TRULY लिखते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। विदहोल्ड करना, विदहोल्ड करना में WITH होता है। विदहोल्ड करना मतलब रोकना, यहाँ पर डबल एच लगता है, याद रखिएगा, इसको डबल एच लगाया जाता है। क्लियर बात। ऑक्जिलरी एक शब्द होता है, ऑक्जिलरी, ऑक्जिलरी मतलब क्या होता है, सहायक, AUXILIARY, इसको ऑक्जिलरी कहा जाता है। ठीक है, बताओ क्लियर है बात, इसको लिख लीजिएगा सारे चीज को। अब आइए कुछ और बताते हैं आपको। इधर देखो, इधर क्वेश्चन अपस्टेयर से आ गया। अपस्टेयर का सही स्पेलिंग क्या होता है, अपस्टेयर्स होता है, अपस्टेयर्स, है ना। अपस्टेयर्स मतलब क्या होता है, बताओ, अपस्टेयर्स मतलब क्या होता है। हम्म अपस्टेयर्स मतलब क्या होता है, अपस्टेयर्स मतलब होता है ऊपर, अपस्ट्रीम, स्काई वर्ड, लिख लीजिएगा। अपस्टेयर मतलब होता है ऊपर, अपस्ट्रीम, ऊपर को लिखा जाता है स्काई वर्ड, स्काई की तरफ। ठीक है ना। आई वॉज अपस्टेयर्स व्हेन समबडी रैंग द डोरबेल। बजाता है कोई डोरबेल तो मैं ऊपर भाग जाता हूँ, मैं ऊपर था जब कोई बजाया था, ये कह रहा है अपस्टेयर्स, इसका सही आला ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफाई की स्पेलिंग होती है IDENTIFIED, IDENTIFY, आइडेंटिफाई होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आइए कुछ और बताते हैं आपको। जैसे कहा जाए ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, BUREAUCRACY, इसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ब्यूरो क्या होता है, BUREAU, ब्यूरो इसको पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ब्यूरो की स्पेलिंग ये होती है। ऐसी होता है बेनिफिट, BENEFIT, बेनिफिट होता है। लेकिन बेनिफिटेड, BENEFITED होता है, यहाँ पर डबल टी नहीं लगता है, लोगों को लगता है डबल टी, लेकिन डबल टी नहीं होना चाहिए, एक टी होना चाहिए, सिंगल टी होना चाहिए। ऐसी होता है कैटेगरी, CATEGORY, यहाँ पर कैटेगरी है, उसके बाद भी क्या लगता है, यहाँ पर ओ लगता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसे बिजनेस, BUSI, यहाँ पर एक सिंगल एस, NE यहाँ पर डबल एस होता है बिजनेस में, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसी ही कोई चीज कमिटेड है, COMMITED, कमिटेड, कमिटेड मतलब प्रॉमिस, प्रॉमिस वाला। कंसियस, कंसायस, कंसियस, कंसाइंस होता है, CONSCIOUS, कंसियस, कंसियस मतलब होश में रहना। SCI रूट वर्ड से बना है, SCI का मतलब होता है दिमाग, SCI यहीं से बना है क्या, साइंस, यहीं से बना है कंसाइंस, चेतना, कंसाइंस, SCIENC, कंसाइंस, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई चीज नोटिसेबल है, NOTICE,
ABLE पूरी कहानी लिखिएगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई चीज जो है कंटेजियस है, CONTAGIOUS, कंटेजियस, CONTAGIOUS, 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 कंटेजियस। कंटेजियस मतलब होता है किसी के चीज कांटेक्ट में आने से जब बीमारी फैलती है तो उसको कंटेजियस डिजीज कहा जाता है। ठीक है, यू कैन गेट बाई यूज अबाउट डिजीज। जैसे मिजल्स जो है हाईली कंटेजियस डिजीज है, किसी के छुआछूत से फैलने वाली जो बीमारी होती है, तो कंटेजियस डिजीज के लिए यूज किया जाता है, डिसीज, याद रखिएगा। क्लियर है बात? बताओ। ऐसे ही कोई चीज होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की स्पेलिंग क्या होती है? DISCIPLINE, डिसिप्लिन, SCI से बना हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे ही होता है एंटरप्रेन्योरशिप, ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर होता है। ऐसे ही होता है डेफिनेटली, डेफिनिट, DIFINIT, डेफिनिट हो गया। और डेफिनेटली लिखना है तो DIFINITELY, डेफिनेटली। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, हर एग्जाम में आता है और कंफ्यूजिंग हो जाता है। डेफिनेटली की स्पेलिंग पूछी जाती है और लोग गलत बता के आते हैं इंटरव्यू में भी, तो डेफिनेटली भी ध्यान रखिएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ। ऐसे ही होता है एक शब्द डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, बताना। ऐसे ही होता है एग्जिस्ट करना। एग्जिस्ट मतलब होता है जिंदा रहना, यहीं से होता है एग्जिस्टेंस, TENC, एग्जिस्टेंस भी ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे ही होता है फैसिनेट, FASCINAT, बताओ फैसिनेट मतलब क्या होता है? फैसिनेट का मतलब क्या होता है? FACINAT, फैसिनेट करना, फैसिनेटिंग। बताओ फैसिनेट, फैसिनेट क्या होता है? आकर्षण, आकर्षण जो होता है फैसिनेट होता है, अट्रैक्टेड। ठीक है, क्लियर बात? ऐसे ही होता है फियरी, FIERY, IE लगा है, फियरी मतलब क्या होता है? अच्छा भूल गया था मैं बताना, FIERY, फियरी मतलब क्या होता है? फियरी मतलब होता है फायर जैसा कोई चीज होना, उसको फियरी कहा जाता है। या गुस्से से कोई आग बबूला हो रहा होता है ना, एकदम चेहरा लाल, गाल लाल, कान लाल, वो सब फियरी होता है, फियरी टेम्पर, तुरंत क्रोधित हो जाता है। तो लिख लीजिए, पहला हो गया लुकिंग लाइक फायर, लुकिंग लाइक फायर। दूसरा क्या होता है फियरी? दूसरा होता है क्विक टू बिकम एंग्री, क्विक टू बिकम एंग्री, इसको फियरी कहा जाता है। जैसे कहा जाए यू हैव फियरी टेम्पर, यू हैव फियरी टेम्पर, इसका क्या मतलब है? तुम्हारा जो दिमाग है वो तुरंत गुस्सा हो जाता है, फियरी टेम्पर। शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, जो गुस्से में तुरंत चला जाता है। ठीक है, बैड टेम्पर्ड होता है। और गुड टेम्पर कौन होता है? गुड टेम्पर, गुड टेम्पर मतलब जो एकदम शांत रहता है, काम, सूद पर्सनालिटी, सूदिंग पर्सनालिटी। अब बैड टेम्पर, बैड टेम्पर वही होता है फियरी, है ना। इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर बात? चलो, अब आता है फेब्रवरी। फेब्रवरी की स्पेलिंग भी आती है, इससे पहले क्वेश्चन हम करेंगे लेकिन आपको बता दूं मैं, फेब्रवरी की स्पेलिंग भी आधे लोग गलत करते हैं। FEBRA, सॉरी, RUARY, फेब्रवरी, FEBRUARY, ये होता है फरवरी जिसको कहा जाता है। फरवरी दूसरा महीना जो होता है साल का, फेब्रवरी, FEBRUARY, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। बताओ। ऐसे ही होता है मिस्चीवियस, MISCHE, मिस्चीवियस, ये सही होता है। आधे लोग ये लिखते हैं MISCHIEVIOUS, ये गलत होता है, इसको मैं 2 बार गलत कर दे रहा हूँ। सही क्या है हमारा? मिस्चीवियस, ये सही है। चलो बताओ मिस्चीवियस किसको कहेंगे? मिस्चीवियस बोलो स्पेलिंग, MISCHIEVOUS, मिस्चीवियस मतलब शरारती या नटखट, जो कोई बच्चा होता है उसको मिस्चीवियस कहा जाता है। ठीक है, बिहेव बैडली एंड एम्बेरसिंग और अनोइंग पीपल, जो अनॉय करता है, यूजुअली चाइल्ड, अनोइंग कोई परेशान करता है, अनोइंग पीपल, उसको बोला जाता है शरारती। पीपल की स्पेलिंग क्या लिख दिया? ठीक है, पीपल क्या मतलब? पढ़ाते पढ़ाते भूल गया। पीपल,
PEOPLE, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, मिस्चीवियस होता है। ऐसी गार्ड होता है, गार्ड, GUARD, गार्ड, याद याद रखिएगा। ऐसे गेज होता है, GAUZE, गेज। गेज मतलब क्या होता है बता दो, गेज मतलब क्या होता है, बताओगे? गेज मतलब होता है सूती या रेशमी जाली जो होता है ना, उसको बोला जाता है। महीन कपड़ा, उसको जाली कहते हैं, जाली को बोला जाता है गेज। इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसे ही होता है, हायरार्की हो गया ह्यूमरस, HU, बस खत्म हो जाएगा अभी 2 मिनट में, HUMOROUS, ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब क्या होता है, HUMOROUS, याद रखिएगा, HUMOROUS, ह्यूमरस मतलब होता है कोई चीज बहुत मजाकिया है, अम्यूजिंग है, AMMUSING, देख लो एक एक वर्ड दे रहा हूँ आपको। फनी है, FUNNY, इसको बोला जाता है ह्यूमरस। क्लास को ह्यूमरस बनाओ, यानी क्लास को हंसी मजाक वाला बनाओ, पढ़ो मत ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, इग्नोरेंस, यहाँ पर इग्नोर करना मतलब होता है किसी को अवॉइड करना, इग्नोर हो गया। लेकिन इग्नोरेंस क्या होता है, अज्ञान होता है, नॉलेज का कमी होता है, लैक ऑफ नॉलेज इज नोन एज इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज की स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, DZE, नॉलेज होता है ना, क्लियर बात। चलिए अगला, इनडिस्पेंसिबल क्या होता है, इनडिस्पेंसिबल, DISPENSABLE, याद रखिएगा, फिर से बोलिए, INDISPENSABLE, INDISP, ठीक है, PENSABLE, इनडिस्पेंसिबल मतलब हो गया, अकार इज इनडिस्पेंसिबल मतलब अनिवार्य है, आज के समय एसी इनडिस्पेंसिबल हो गया है, वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपलसरी है, बिना इसके हमारा काम नहीं होगा। अगर मुझे पढ़ाना है तो माइक की ज़रूरत है, मुझे पढ़ाना है तो पेन की ज़रूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी विदाउट इट। अगर मेरे पास पेन नहीं होगा, मेरे पास माइक नहीं होगा, मेरे पास पैड नहीं होगा, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। इसेंशियल बोला जाता है, इनडिस्पेंसिबल, इसेंशियल, याद रखिएगा, इसेंशियल में DSSI हो, TIAL होता है, इसेंशियल में S लास्ट में नहीं लगता है, क्या लगता है भैया, T लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्लियर बात। बताओ। चलो अगला एक शब्द है डिस्क्रिपेंसी, सोच के बताना डिस्क्रिपेंसी क्या होता है। डिस्क्रिपेंसी का मीनिंग बता दो, चलो तुम ये बता दो, स्पेलिंग बता दो, चलो डिस्क्रिपेंसी का स्पेलिंग बताओ, DISCREPANCY, डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है अंतर, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन दीज टू सेट्स ऑफ फिगर। डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है ऐसे समझा जाए, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस को डिस्क्रिपेंसी कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम है उसको भी क्या बोला जाता है, डिस्क्रिपेंसी कहा जाता है। डिसअग्री का कभी हैं आप, किसी चीज से असहमत हैं, तो उसको भी डिस्क्रिपेंसी कहा जा सकता है। जैसे कहा जाए, इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी, प्लीज टॉक टू मी, ठीक है, यानी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी महसूस होती है, तो उसको आप सीधे हमसे बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स लिख लीजिएगा, और डिफरेंस, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा और मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, तो ये डिस्क्रिपेंसी है। डिफरेंस, मैंने बोला था और मेरे नहीं करने में, दोनों में अंतर है, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, इसको क्या बोला जाता है, इसको डिस्क्रिपेंसी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलो, इनोकुअस क्या होता है, INNOCUOUS, इनोकुअस। इनोकुअस किसको कहते हैं बताइए सर, इनोकुअस किसको कहते हैं। हम्म आया हुआ शब्द है, मैं एक भी शब्द अलग से नहीं लिखवा रहा हूँ। इनोकुअस, इनोकुअस में NNOCUOUS होता है। इनोकुअस मतलब होता है जो नुकसान नहीं पहुंचाता है, सीधा साधा। इनोकुअस पर्सन हो सकता है, इनोकुअस टीचर हो सकता है, इनोकुअस सब्सटेंस हो सकता है जो नुकसान नहीं करता है। नॉट मीन्ट टू कॉज, जो परेशान करने के लिए नहीं बना है, नॉट मीन्ट टू कॉज, कोई चीज है जो परेशान करने के लिए नहीं बनी है, इनोकुअस कहा जाता है। ना हार्म पहुंचाती है, नॉट हार्मफुल, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, नॉट हार्मफुल को क्या बोला जाता है, इनोकुअस कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हार्मलेस जिसको कहते हैं, इनोकुअस। लेकिन परनीसियस क्या होता है, परनीसियस, PERNICIOUS, परनीसियस, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। परनीसियस किसको कहते हैं भैया जी, परनीसियस। तो भैया, परनीसियस मतलब होता है जो बहुत ही विनाशकारी होता है, नॉट इनोकुअस।
लिख लीजिएगा, नॉट इनोकुअस, इसको बोला जाता है परनीसियस, घातक होता है जो, दैट इज स्लो एंड नॉट इजिली नोटिसेबल, जो दिखता नहीं है उसको परनीसियस एनीमिया, एनीमिया परनीसियस हो मतलब ब्लड की कमी बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में हो चुकी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही एक शब्द होता है जर्नी, जर्नी जानते ही होंगे, JOURNEY, जर्नी मतलब यात्रा, JOUR होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नॉलेज हो गया, नॉलेजेबल हो ही गया, ठीक है, ये सारी कहानी आपको याद हो गई है। आते हैं आगे, आगे कुछ और वर्ड हैं जो आपको मैं बताऊंगा, उससे पहले आइए इधर आइए। आफ्टर द रिकैप्चर, रिकैप्चर स्पेलिंग सही है, टोलोलिंग, टोलोलिंग भी सही है, एडजेसेंट, एडजेसेंट भी सही है, फीचर्स भी सही है, इवेक्टिंग नहीं सर, इवेक्टिंग नहीं होता है। देखो, कहने का मतलब क्या है, टोलोलिंग क्या होता है, चलो टोलोलिंग बता दो। टोलोलिंग जो होता है सियाचिन पर एक जगह का नाम है। टोलोलिंग मतलब हो गया, द बैटल ऑफ टोलोलिंग हुआ था कारगिल वार के समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बैटल ऑफ टोलोलिंग की लड़ाई कब हुई थी अगर पूछा जाए, चलो जीएस का क्वेश्चन बन गया, बैटल ऑफ टोलोलिंग कब हुआ था? कारगिल वार के समय हुआ था। अब पूछा जाएगा कारगिल कारगिल वार कब हुआ था? 1999 में हुआ था। किन दो देशों के बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तोलोलिंग की लड़ाई कारगिल के एरिया, द्रास के एरिया, लद्दाख में हुआ था। मीनिंग क्या होता है तोलोलिंग का? तोलोलिंग का मतलब होता है एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक, जो जहां से आप इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ नजर रख सकते हैं, उसको टोलोलिंग कहा जाता है। तो कह रहा है कि जैसे ही हमने टोलोलिंग को रिकैप्चर किया और उसके एडजेसेंट, उसके आसपास के फीचर को भी क्या करा, रिकैप्चर करा, वैसे ही एनिमी फ्रॉम दिस वेल फोर्टिफाइड पोजीशन बिकेम अ प्रायोरिटी। इवैक्यूएट करना होता है, खाली करना, EVACUATE, इवैक्यूएट मतलब होता है खाली करना, यानी हमको दुश्मन खाली करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। वेल फोर्टिफाइड का मतलब होता है फुल सिक्योरिटी, यानी फुल सिक्योरिटी, पूरा मजबूत किला बना हुआ है, फुल सिक्योरिटी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये है आपकी पूरी कहानी। आगे बढ़ा जाए, आइए। कह रहा है कि करेक्ट इनकरेक्ट बताइए क्या है। अपॉर्चुनिटी सही है, OPPORTUNITY। मोटिवेशनल सही है। री ये भी सही है। अट्रीब्यूट गलत हो गया, अट्रीब्यूट में होता है ATTRIBUTES, एट्रीब्यूट्स होता है, ATTRIBUTES, एट्रीब्यूट्स होता है। एट्रीब्यूट जिसको एट्रीब्यूट कहते हैं, एट्रीब्यूट मतलब होता है, यहाँ पे एस हटा भी सकते हैं, ATTRIBUTE, एट्रीब्यूट मतलब होता है श्रेय देना, उत्तरदायी मानना, कारण ठहराना। जैसे कोहली एट्रीब्यूट सक्सेस टू हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क ही है जो सक्सेस दिलाया था। या कि जैसे कहा जाए फिजिकल, देखो दो मतलब होते हैं इसके, दो मतलब हो गया इसका। पहला मतलब क्या हो गया? पहला हो गया फिजिकल एट्रीब्यूट, फिजिकल एट्रीब्यूट, इसका क्या मतलब है? फिजिकल एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि ऐसा गुण, गुण होता है ना, गुण, क्वालिटी, इसको बोला जाता है क्या? क्वालिटी को बोला जाता है फिजिकल, सॉरी एट्रीब्यूट कहा जाता है। पहली बात हो गई, इस बुक का एट्रीब्यूट क्या है, इस बुक की क्वालिटी क्या है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको फिजिकल कहा जाएगा। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कोहली ने अपना, एट्रीब्यूट मतलब होता है श्रेय देना, क्या होता है? श्रेय देना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप जब सफल हो गए, सेलेक्ट हो गए, तो आपने बोला कि आई एट्रीब्यूटेड माई दिस पोजीशन टू हार्ड वर्क, यानी मैंने हार्ड वर्क करा तो मेरी वजह तब हुआ है, यानी ये मेरा नहीं है, ये हार्ड वर्क का कमाल है। तो लिख लीजिएगा, अगर मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूँ, कोहली जी एट्रीब्यूट्स, वो श्रेय देते हैं किसको? अपने सफलता को, किससे? हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क को क्या बोलते हैं, वो अपने सफलता का श्रेय देते हैं। तो ये कहानी है जो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला एक शब्द होता है ल्यूटिनेंट, ऑफिसर होता है ल्यूटिनेंट आर्मी में। तो अगर पूछा जाए ल्यूटिनेंट की स्पेलिंग क्या होती है, तो क्या बोलेंगे? LIEUT, ठीक है, ल्यूटिनेंट, NANT, ल्यूटिनेंट याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। LIEUTENANT, उसको बोला जाता है क्या? ल्यूटिनेंट। चलो एक शब्द होता है लाइजन, LIASION, लाइजन मतलब क्या होता है? LIASION, लाइजन मतलब क्या होता है? बताओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके SSC MTS में आया। लाइजन, लाइजन मतलब क्या होता है? लाइजन मतलब होता है दो चीज। लाइजन मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं,
ध्यान रखिएगा। लाइजन का दो मतलब होता है, LIASION, कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, इसको क्या बोला जाता है? इसको लाइजन बोला जाता है। दूसरा, जो एक सेक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है उसको भी लाइजन बोला जाता है। सेक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है SHIP, इसको भी लाइजन कहा जाता है। इसी को और क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है कोवर्ट कोवर्ट रिलेशनशिप, इसी को बोला जाता है क्लेंडेस्टाइन, CLANDESTINE, छुपा हुआ गुप्त संबंध। ठीक है, क्लेंडेस्टाइन कहलाता है। कोवर्ट नहीं भी यूज करेंगे, लेकिन कभी भी अगर सेक्रेट रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उसको क्लेंडेस्टाइन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। बात क्लियर है? चलो, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का स्पेलिंग क्या होता है? MEAINTENANCE, मेंटेनेंस याद रखिएगा। डिसमेंटल करना, DISMANTEL, डिसमेंटल करना मतलब क्या होता है? तोड़ फोड़ करना, तोड़ देना, डिसमेंटल करना, डिसमेंटल करना। क्लियर हो गई बात? बताओ। डिसमेंटल करना समझ गए? MANTLE, इसको सही लिखिएगा, DISMANTLE, डिसमेंटल करना मतलब क्या होता है? पुर्जे खोलना, मशीन से टुकड़े टुकड़े कर देना, डिसमेंटल कर देना। बात समझ में आ रही है? विखंडित कर देना, तोड़ देना, उसको डिसमेंटल कहा जाता है। लाइब्रेरी समझते हैं, लाइब्रेरी की स्पेलिंग क्या होती है? LIBRARY, ये भी ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरी तो पता ही होगा। चलिए, मॉर्गेज की स्पेलिंग क्या होती है? MORTGAGE, मॉर्गेज इसको पढ़ा जाता है, टी साइलेंट होता है यहाँ पर। मॉर्गेज का मतलब होता है कोलेट्रल, COLLATERAL। कोलेट्रल क्या होता है? गिरवी रखना। बैंक में गिरवी रखकर पैसा लेना क्या कहलाता है? कोलेट्रल कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे ही होता है मैनोवर, MANOEUVER, मैनोवर क्या होता है? MANOEUVER, मैनोवर क्या होता है? बताओ। MANOEUVRE या VER, मैनोवर क्या होता है? बताओ भैया, बोलो। इसको VRE ज्यादा अच्छा रहेगा, दोनों वर्ड एक्चुअली सही हैं, लेकिन आप इसको लिख लीजिएगा VRE। पॉलिटिकल मैनूवर, चाल करना, चाल करना होता है ना, ट्रिक चलना, मैनूवर कहलाता है। पॉलिटिकल मैनूवर याद रखिएगा, आप आसानी से याद कर सकते हैं। पॉलिटिकल मैन्यूवर, पॉलिटिकल मैन्यूवर चाल चलना होता है, चालबाजी करना। ठीक है, या कोई एक्सपर्ट होता है ना, तो क्या करता है वो? गाड़ी को भी क्या करता है? ट्रिकी मैनूवर, गाड़ी को भी नचाते हुए चलता है, उसको क्या बोला जाता है? मैनूवरिंग करना, है ना? ध्यान रखिएगा इसको, चालबाजी करना या एक्सपर्टीज दिखाना, चालबाजी। क्लियर बात? ऐसी होता है नुआंस, NUISANCE, नुआंस, NUISANCE, इसका क्या मतलब होता है? NUISANCE, नुआंस मतलब क्या होता है? नुआंस का मतलब होता है परेशानी पैदा करने वाली जो कोई भी स्थिति होती है ना, उसको नुआंस कहा जाता है। अ पर्सन और थिंग और सिचुएशन दैट एनॉयस यू और कॉज यू ट्रबल, उसको क्या बोलते हैं? उसको नुआंस कहते हैं। याद रखें, नुसांस नहीं पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं इसको? न्यूसेंस पढ़ सकते हैं, न्यूसेंस, उसको नुआंस मत पढ़िए, न्यूसेंस पढ़िए। ठीक है, न्यूसेंस इसको कहते हैं। ठीक है, परेशानी पैदा करने वाली कोई भी स्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन। अ पर्सन, थिंग और कोई एनीथिंग, ठीक है, और सिचुएशन दैट एनॉय यू, दैट एनॉयज यू, इसको क्या बोला जाता है? न्यूसेंस कहा जाता है। NUISANCE होता है, ANCE, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? ऐसे ही पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट याद रखिएगा, PARLIAMENT, पार्लियामेंट, MENT होता है लास्ट में, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक्सेसिबिलिटी, एप्टीट्यूड, apparatus और एट्रोसियस। एक्सेसिबिलिटी सही है, CE SS होता है, एप्टीट्यूड भी सही, apparatus हमने पढ़ा है, एट्रोसियस नहीं होता है,
ROCIOUS होता है, ATTROCIOUS, ATTROCIOUS होता है, ATTRO एट्रोसियस, सॉरी ATROCIOUS होता है। एक मिनट, ये दूसरा चीज है। यहाँ पर ये जो वर्ड कह रहा है वो है ATROCIOUS, एट्रोसियस। एट्रोसियस का मतलब होता है जो बहुत खराब होता है, एट्रोसियस वेदर यूज करते हैं, मौसम जब बहुत खराब हो तो उसको क्या कहते हैं, एट्रोसियस वेदर के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा मौसम जो बहुत ही खराब है। वेदर की स्पेलिंग क्या है, WEATHER, है ना, ध्यान रखिएगा। एट्रोसियस मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एट्रोसियस। या कोई एट्रोसियस एक्सीडेंट हो जाता है, दिल दहलाने वाला कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, उसको एट्रोसियस कहा जाता है। वेरी क्रूएल और शॉकिंग, कोई मर्डर कर दिया और बहुत बुरे तरीके से मर्डर कर दिया, उसको एट्रोसियस एक्ट कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा इसको। ऐसे ही एक शब्द आता है प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब होता है सुविधा, PRIVILEGE, याद रखिएगा इसको। प्रिविलेज वर्ड आपके एग्जाम में आता है। ऐसे ही होता है परजिवरेंस, ठीक है, PERSE, परजिवरेंस, PERSEVE, RANCE, परसिवरेंस होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। परसिवरेंस मतलब होता है क्या, PERSEVERANC, परसिवरेंस मतलब होता है दृढ़ता, अध्यवसाय, लगातार हो रहने, लगातार रहना, कंटिन्यूअस रहना, परसिवरेंस कहलाता है। ऐसे एक शब्द आता है प्रोपेगेंडा, PROP, प्रोपोगेंडा पढ़ते हैं प्रोपो लेकिन लिखते हैं PROPA, प्रोपा गेंडा, है ना, प्रोपेगेंडा, ध्यान रखिएगा। प्रोपेगेंडा भी आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट शब्द हो सकता है, होता ही है। प्रोपागेंडा, प्रोपागेंडा मतलब क्या होता है, प्रोपेगेंडा का मतलब पूछा जाए तो इन्फॉर्मेशन और आइडिया, कोई भी आइडिया जो पॉलिटिकल लीडर या पार्टी जो है वो बताती है, मत प्रचार करती है या दुष्प्रचार करना, प्रोपेगेंडा कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ऐसे ही रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद करना, REMEMBER। ऐसे ही होता है परमानेंट, PERMENENT, ये होता है क्या बताओ, परमानेंट की स्पेलिंग क्या होती है? यही होती है, बताओ। सही नहीं है, सही लिखा करो, PER, परमानेंट होता है। परमामेंट मत पढ़ देना इसको, परमामेंट, PERM, ठीक है, MANANENT, परमानेंट, PERMANENT, बार बार बोल के पढ़िएगा उसको, ठीक है ना। परमामेंट उसको नहीं पढ़ना है, नहीं तो पता चलेगा तुम्हारा परमामेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक्सेसिबिलिटी, एप्टीट्यूड, एपरेटस और अट्रोसियस। और प्रिविलेज हो गया, परसिवरेंस हो गया, प्रोपेगेंडा हो गया, रिमेंबर हो गया, और क्या हो गया आपका, परमानेंट हो गया। ठीक है, बताओ। चलो, प्रोफेशनल, PROFESSIONAL, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल तो जानते ही हो, स्पेलिंग मैंने बता दिया आपको। ऐसे ही रेस्टोरेंट होता है तो रेस्टोरेंट नहीं पढ़ा जाता, उसको रेस्टोरेंट पढ़ा जाता है, RESTAURANT, इसको क्या पढ़ा जाता है, रेस्तरां पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बताओ, रेस्तरां पढ़ा जाता है, RESTAURANT, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद होता है शेड्यूल, SCHEDULE, इसको शेड्यूल पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होता है सर्जिएंट, SERGEANT, सर्जिएंट। सर्जिएंट क्या होता है, SERGEANT, SERGEANT, सर्जिएंट किसको कहते हैं, सर्जिएंट मतलब सार्जेंट जिसको पढ़ा जाता है ना, जो थल सेना, आर्मी, नेवी में लो ऑफिसर, लो पोजीशन ऑफिसर होते हैं, लो पोजीशन ऑफिसर, उसको सार्जेंट कहा जाता है। या पुलिस में जो मिडिल पोजीशन होता है उसको भी सार्जेंट कहा जाता है। तो लो पोजीशन ऑफिसर को सार्जेंट कहते हैं, लो पोजीशन ऑफिसर, इसको सार्जेंट कहा जाता है। क्लियर बात। ऐसे ही होता है गारंटी, GUARANTEE, ये होता है गारंटी, यहाँ पर लास्ट में डबल ई आता है। ऐसे सक्सेस, SUCCE, इसको सफलता, सक्सेस कहते हैं। ऐसे ही सरप्राइज, SURPRISE होता है। ऐसे ही होता है टुमारो, TOMORROW, याद रखिएगा, RROW, टुमारो होता है। ठीक है, और 12 के बारे में मैंने आपको बताया ही है। फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली,
FORTUNATE, ऐसे अनफॉर्चुनेट, UNFORT, एक मिनट मिटा दिया जाए इसको, मिटाते हो, अनफॉर्चुनेट, NFORTUNATE, अनफॉर्चुनेट होता है। अनटिल, तब तक, अनटिल, बस एक एल लगता है, दो एल नहीं लगता है। ऐसी होता है वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल होता है। ऐसी होता है वेनिजेंस, VENE, सॉरी वेंजियंस, VENGEANCE, वेंजियंस, याद रखिएगा, VENGEANCE। अब बताओ वेंजियंस मतलब क्या होता है? अब ऐसे बीच बीच में शब्द आ जाते हैं, आपके SSC एग्जाम में पूछा जाता है, वेंजियंस मतलब क्या होता है? वेंजियंस का मतलब क्या होता है? बदला लेने का जो भाव होता है ना, उसको वेंजियंस बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? वेंजियंस इज माइंड, वेंजियंस मतलब होता है द एक्ट और डिजायर ऑफ टेकिंग रिवेंज, रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट। अरे अब मार दी, हम बदला तो लेकर ही रहेंगे, उसको वेंजियंस कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? वेंजियंस मतलब होता है प्रतिशोध लेना, बदला लेना, प्रतिशोध, प्रतिशोध या बदला उसको कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, वेंजियंस। क्लियर बात? क्या कहते हो भैया? क्लियर है? ऐसे ही राइटिंग होता है, राइटिंग में डबल टी नहीं लगा जाता है, WRITING, आपके एग्जाम में आया वो सवाल है, डबल टी नहीं लगेगा। ऐसे ही होता है बिलीवेबल, बिलीव होता है, बिलीव, BLIEVABLE, इसको लिखा जाता है बिलीवेबल। ठीक है, यहाँ पे वी, यहाँ पे ई हटा दिया जाता है बी के बाद। ऐसे होता है क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में किसी को क्रिटिसाइज करना, तो क्रिटिसाइज में CISE होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्रिटिसाइज करना। ऐसे ही होता है डेसिक्रेट करना, DESECRAT, डेसिक्रेट मतलब, कॉन्सिक्रेट और डेसिक्रेट एक दूसरे के सिनोनिम एंटोनिम होते हैं, एंटोनिम होते हैं। कॉन्सिक्रेट करना, कॉन्सिक्रेट, कॉन्सिक्रेट मतलब होता है पवित्र करना, डेसिक्रेट मतलब होता है अपवित्र करना, गंदा करना, उसको डेसिक्रेट कहा जाता है ना? इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आई फेल्ट एब्सोल्युटली, सही है, फिट एट द समिट, माई माइंड वॉज एब्सोल्युटली क्लियर, आई डिडंट फील टायर्ड, आई फील एक्जेलरेटेड, इट वॉज वेरी क्लियर सेंसेशन, ये भी सही है। एक्जेलरेटेड क्या हो जाएगा यहाँ पर? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्जेलरेटेड क्या होता है? एक्जेलरेशन यहाँ से आता है, एक्जेलरेटेड, बुलाओ भैया, यहाँ पे आता है एक्जेलरेशन, EXHEEXCH, क्या लिख रहा हूँ भाई, EXHILARATION, एक्जेलरेशन। एक्जेलरेशन मतलब होता है रोमांच, खुशी, ठीक है ना, रोए कांपने वाली खुशी, एक्जेलरेशन होता है। और उसी को बोला जाता है वर्ब में क्या? एक्जेलरेटेड। EXHILARATED, एक्जेलरेटेड होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, एक्जेलरेट करना। क्लियर बात? बताओ भैया, क्लियर है? क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो गई? चलो एक और शब्द आता है, बता दूं, रेमिनिसेंस, REMINISCENCE, रेमिनिसेंस। आया हुआ सवाल है, रेमिनिसेंस मतलब क्या होता है? सिनोनिम में नहीं पूछा है, मिस स्पेल्ट में पूछा जाता है। रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस क्या होता है? रेमिनिसेंस मतलब होता है किसी के बारे में संस्मरण, स्मृति, घटनाओं या अनुभव को याद कराना, रेमिनिसेंस कहलाता है। रेमिनिसेंस याद रखिएगा, उसको हिंदी में संस्मरण कहा जाता है, बीते हुए दिनों को याद कराना संस्मरण कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? रेमिनिसेंस कहा जाता है। क्लियर है बात? और रेमिनिसेंट कौन होता है? जो व्यक्ति या स्मरण को, जैसे मान लो कोई चीज दिखा और तुरंत आपको पुरानी बात याद आ गई, उसको क्या बोला जाएगा? उसको रेमिनिसेंट कहा जाता है। हिज सूट वाज रेमिनिसेंट ऑफ एन ओल्ड आर्मी इन यूनिफॉर्म, रेमिनिसेंट, REMINISCENT, याद रखिएगा। जैसे कहा जाए, हिज ड्रेस वाज रेमिनिसेंट ऑफ एन ओल्ड आर्मी यूनिफॉर्म, ठीक है, ऑफ एन ऑफिसर,
उसके ऑफिसर वो ड्रेस देखकर उसको ऑफिसर की याद आ जाती है, ठीक है, तो उसको रेमिनिसेंट कहा जाता है, जो कोई चीज याद कराए। ऐसे होता है रेडिकुलस, RIDICULOUS, इसको रेडिकुलस कहा जाता है, RE नहीं लिखते हैं, रेडिकुलस मतलब होता है दुष्ट, गलत, एब्सर्ड। ऐसे होता है लाइसेंस, लाइसेंस में CE नहीं होता, LICENSE होता है, याद रखिएगा, लाइसेंस इसको कहा जाता है। निगोशिएट करना, निगोशिएशन, बात करना, NEGOTIATE, निगोशिएट करना, SE नहीं होता है, इसको भी ध्यान रखिए, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, NEGOTI, निगोशिएट करना, सॉरी, निगोशिएट करना, ये जो हो जाता है क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ऐसे ऑक्यूपाई करना, जगह को घेर लेना, ऑक्यूपाई करना, ये डबल सी होता है। पब्लिकली, पब्लिकली कैसे लिखा जाता है, PUBLIC, पब्लिक ऐसे लिखा जाता है, PUBLICLY, पब्लिकली ऐसे लिखा जाता है। पब्लिकली ऐसे नहीं लिख सकते, PUBLICALLY, ये गलत हो जाता है पब्लिकली, ठीक है। ऐसे सेक्रेटरी होता है, SECRETARY, इसको सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है। ऐसे स्ट्रेंथन होता है, STRENGTH, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, स्ट्रेंथन नाउन, STRENGTHEN, स्ट्रेंथन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे कोई चीज सस्पिशियस हो, सस्पिशियस, सस्पेशन, ठीक है, सस्पिशियस, PICIOUS, सस्पिशियस मतलब होता है संदेह, तो इसको बोला जाता है क्या, सस्पिशियस, ठीक है ना। ऐसे, आइए आगे, क्वेश्चन क्या है, एलोकेशन, एबेसिमल, एलिगेशन और एवर्जन, क्या सही हो जाएगा बताओ। एबेसिमल का स्पेलिंग क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है बताओ। एबेसिमल, एबेसिमल मतलब क्या होता है, जो बहुत बुरा होता है, इसका स्पेलिंग होता है ABYSMAL, एबेसिमल मतलब होता है वेरी बैड, वेरी बैड, या वेरी पुअर क्वालिटी। फोन आ गया किसका है, चलो छोड़ो, है ना। इसको बोला जाता है बेसिमल। अलोकेशन होता है, समझ गए, अलोकेशन हो गया, एलिगेशन हो गया, एवर्जन हो गया। चलो बताओ अलोकेशन मतलब क्या होता है। अलोकेशन, अलोकेशन मतलब होता है आवंटन करना, धनराशि का बंटवारा करना, इसको बंटवारा कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना, पैसा आया है अलोकेट कर दीजिए सबको, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एलिगेशन किसको कहेंगे बताओ, एलिगेशन किसको कहेंगे, ये पूछा जा रहा है आपसे। एलिगेशन, एलिगेशन मतलब होता है प्रमाण रहित कथन, आरोप लगाना, एलिगेशन लगाना, आरोप लगाना, किसी को एलिगेट, एलिगेशन लगाना, आरोप लगाना कि अरे ये ऐसे नहीं, ये दुष्ट हैं, ये गलत हैं। अवर्जन क्या होता है, AVERSION, आज ही वो क्या बता दूं क्या सारा। अवर्जन मतलब होता है विद्वेष, कोई चीज है यू डोंट लाइक, उसको अवर्जन कहा जाता है। पीपल, मोस्ट पीपल हैव एन अवर्जन टू स्पाइडर, स्पाइडर को अच्छा पसंद, छिपकली को अच्छा पसंद नहीं करते हैं, उसको अवर्जन कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइक, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी या समथिंग, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आइए कुछ और वर्ड फटाफट करते हैं, जैसे ऑकवर्ड, AWKWARD, ऑकवर्ड को ऑकवर्ड ऐसे लिखा जाता है, अजीब, ठीक है। कंसेंसस, CONSENSUS, कंसेंसस होता है, नॉट कंसेंसस, CUS नहीं होता है, CONSENSUS, याद रखिएगा। कंसेंसस मतलब होता है सर्वसम्मति, ठीक है, सर्वसम्मति, सभी के, अग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, अग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंसेंसस। हिंदी में लिखा जाता है सर्वसम्मति, सभी का सम्मति है, सभी ने सपोर्ट करा है इस बात को, है ना। ऑकवर्ड जानते हैं, ठीक है। चलिए डैजलिंग, चमकता हुआ, DAZZLING, डैजलिंग होता है, याद रखिएगा, डैजलिंग मतलब चमकता हुआ, है ना। ऐसे होता है डेस्परेट, DESPERATE, डेस्परेट, DESPERATE, बोलते रहिए डेस्परेट। डेस्परेट मतलब होता है क्या करना, निराशा, दुस्साहसी, या निराशा की अवस्था में अंतिम उपाय के रूप में कोई भी चीज आप करते हैं, बहुत डेस्परेट हैं आप, मतलब आप एकदम चेंज करने के चक्कर में लगे हुए हैं, दुस्साहसी, अत्यधिक निराशा के कारण। टेरिबल, वेरी सीरियस,
ठीक है, वांटिंग और नीडिंग समथिंग समथिंग वेरी मच, डेस्परेट। देखो डेस्परेट के बहुत सारे मतलब होते हैं। पहला होता है कोई चीज़ बहुत अधिक चाहना, जैसे मैं सिलेक्शन चाहता हूँ यानी मैं डेस्परेट हूँ, है ना, तो उसको बोला जाता है वांटिंग और नीडिंग, वांटिंग और नीडिंग समथिंग वेरी मच, पहली बात। दूसरा कोई चीज़ बहुत खराब हो, वेरी सीरियस हो, तो उसको भी डेस्परेट कहा जाता है। ठीक है, डेस्परेट शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, बहुत ही बुरे हालात हैं मार्केट में। ठीक है। तीसरा, कोई डेस्परेट काम भी हो सकता है कि भैया बहुत उम्मीद नहीं है इससे, बाकी जो होता होगा हो जाए, देखा जाएगा। कोई भी चीज काम करना, डन विद लिटिल होप ऑफ सक्सेस, लिटिल होप ऑफ सक्सेस, ये होता है डेस्परेट का मतलब। कलेक्टर, कलेक्टर मजिस्ट्रेट को कहा जाता है जो टैक्स को कलेक्ट करता है, कलेक्टर, इसका स्पेलिंग ये होता है। ऐसे ही होता है ऑफिशियल, ओ डबल एफ आई सी आई ए एल, ऑफिशियल होता है। डिस्क्राइब करना जानते ही हैं, पढ़ा दिया, एग्जिस्टेंस भी पढ़ा। हिंड्रेंस क्या होता है, एच आई एन डी आर ए एन सी ई, हिंड्रेंस, स्पेलिंग बहुत ध्यान रखिएगा। हिंड्रेंस, डी आर ए एन सी एच आई एन डी आर ए एन सी ई, हिंड्रेंस मतलब होता है क्या, प्रतिरोध, गतिरोध, बाधा, विघ्न, रुकावट, ये सब होता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको, ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है, याद रखिएगा इसको, ऑब्स्ट्रक्शन। ऐसी होता है हिपोक्रेसी, एच वाई पी ओ सी आर ए सी वाई, हिपोक्रेसी होता है। हिपोक्रेसी जानते ही हैं। इलिजिबल, आई डबल एल होता है, आई डबल एल ई जी आई बी एल ई, इलिजिबल होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डी ई एन टी, ए टी मत लगा दीजिएगा। ठीक है। इंटरप्ट करना, बीच में बोलना, आई एन टी ई डबल आर यू पी टी, इंटरप्ट करना होता है, स्पेलिंग बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है। ऐसे होता है अपॉर्चुनिटी में, जानते ही हैं। ऑप्टिमिज्म, आशावादी, ऑप्टिमिज्म, ओ पी टी आई, ऑप्टिमिज्म, एम आई एस टी, ऑप्टिमिस्ट होता है, उसको कहा जाता है। और ऐसे ही पैसिमिस्ट होता है। पैसिमिस्ट कौन होता है, निराशावादी, इसी का उल्टा जो होता है उसको पैसिमिस्ट कहते हैं। तो पी ए डबल एस आई एम आई एस टी, पैसिमिस्ट होता है, निराशावादी। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट गलत हो गया, आर ई एस, आर ई एस टी ए यू आर ए एन टी, रेस्टोरेंट होता है, यानी ये वाला बी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब क्या कह रहा है, जैसे कहा जाए कि पैरेलल, पैरेलल, पी ए आर ए डबल एल ई एल, डबल एल ई एल, पैरेलल होता है। ऐसे ही पास्ट टाइम लिखना होता है तो पी ए एस टी आई एम ई, पास्ट टाइम लिखते हैं, पास्ट टाइम नहीं लिखते हैं। ऐसे ही होता है आर्मी पर्सनल, ठीक है, पी ई आर एस ओ डबल एन ई एल, पर्सनल, पर्सनल मतलब पर्सनल नहीं, पर एक होता है पर्सनल जो व्यक्तिगत होता है ना, ये हमारा है, पर्सनल है। एक होता है आर्मी पर्सनल, यानी आर्मी में है वो, पर्सनल, सी ओ एस ओ डबल एन ई एल, पर्सनल का मतलब होता है द पीपल हु वर्क फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े चीजों के लिए काम करता है उसको पर्सनल कहा जाता है। टेक्निकल पर्सनल, द पीपल, द पीपल हु वर्क, हु वर्क फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोला जाता है पर्सनल। ठीक है, क्लियर बात। ऐसे होता है प्रीजुडिस, प्रीजुडिस, प्रीजुडिस मतलब क्या होता है, बताओ, प्रीजुडिस मतलब क्या होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। प्रीजुडिस मतलब होता है पूर्वाग्रह, कोई चीज पहले से सोच के बैठना, नापसंदी या अविश्वास। ठीक है, पूर्वाग्रस्त होना, हार्मफुल इफेक्ट किसी चीज पे, उसको प्रीजुडिस कहा जाता है। इसको भी गूगल करके थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही होता है, दो तीन शब्द होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इधर मैं लिख रहा हूँ, अलग है थोड़े। एक होता है शब्द एनीमिया, एनीमिया मतलब होता है ब्लड की कमी, इसी को आप लिखते हैं एनीमिया, ए एन ए एम ई, सॉरी, ए एन ए एम आई ए। दोनों में क्या अंतर है, कुछ नहीं अंतर है। एनामिया जो होता है इसको बोला जाता है यूके इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, ये कौन सा होता है, यूएस इंग्लिश होता है। ऐसे ही होता है क्रिटिसाइज, सी आर आई टी आई सी आई एस ई, और एक होता है सी आर आई टी आई सी आई जेड ई। ठीक है ना, तो ये जो होता है क्रिटिसाइज, एस ई वाला जो होता है वो क्या होता है,
यूएस इंग्लिश होता है, और ये वाला जो होता है यूके इंग्लिश होता है। ऐसे होता है जजमेंट, JUDGEMENT पहला हो गया। दूसरा JUDGMENT जजमेंट, ये जो होता है यूके इंग्लिश होता है, ये जो होता है यूएस इंग्लिश होता है। बस इतना ही है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? बताइए सर, क्लियर है ये बात, आपको समझ आई? यूके और, चलिए अंडररेटेड कोई चीज है तो उसको क्या बोलेंगे आप? अंडररेटेड, UNDERRATED, अंडररेटेड। ठीक है, जरूरत से ज्यादा जो पता नहीं, इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत होता है, IMMEDI, बताओ क्या होता है? ATELY, इमीडिएटली कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसीव्ड, RECEI होता है ना, RECEIVED, रिसीव्ड होता है। आउटस्टैंडिंग सही है, परफॉर्मेंस सही है, अवार्ड सही है। हम्म बताओ भैया। कंटेंट, कंटेंट होता है क्या करना? पढ़ाई वाली चीज। कंटेंट क्या होता है आपका? सेटिस्फेक्शन। तो ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है, स्पेलिंग एक ही होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए सर। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन, DIGESTION, डाइजेशन, डाइजेशन पाचन होता है, DIGESTION, याद रखिएगा इनडाइजेशन और डाइजेशन के बारे में। क्लियर है भैया? बता दो। साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी होता है। और साइकोलॉजी समझ गए तो बताइए, साइकेट्रिस्ट क्या होता है? PSHY क्या होता है? साइकेट्रिस्ट की स्पेलिंग बताइए तो। साइकेट्रिस्ट, PSYCHIATRIST, साइकेट्रिस्ट मतलब होता है जो मनोरोग विशेषज्ञ होता है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, और साइकेट्रिस्ट, ये दोनों में अंतर क्या होता है, ये बात आपको पता हो। ठीक है, बताओ। बताओ भैया। चलो, शांति को क्या बोला, सॉरी, कैलेमिटी क्या होता है? कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी, कैलेमिटी क्या होता है? CALAMITY, CALAMITY, कैलेमिटी क्या होता है? कैलेमिटी मतलब होता है कठोर विपत्ति, एक टेरिबल इवेंट। जैसे मान लो नेचुरल कैलेमिटी, भूकंप आया और बहुत कुछ नुकसान हो गया, उसको क्या बोला जाएगा? नेचुरल कैलेमिटी। टेरिबल इवेंट, उसकी वजह से बहुत डैमेज हुआ है, उसको बोला जाता है कैलेमिटी। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बताओ। चलो, ग्रिगेरियस किसको कहेंगे? ग्रिगेरियस, GREGARIOUS, ग्रिगेरियस, ग्रेग रूट वर्ड से बना हुआ है। ग्रिगेरियस किसको कहा जाता है? ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस वो होता है जो ग्रुप में रहना पसंद करता है, जो मिलना जुलना पसंद, मिलनसार होता है, सोशिएबल होता है, उसको क्या बोला जाता है? ग्रिगेरियस कहा जाता है। ठीक है। अप्रोप्रिएट का स्पेलिंग बताओ। अप्रोप्रिएट, APPROPRIATE, अप्रोप्रिएट होता है, ये भी शब्द ध्यान रखिएगा। ऐसे स्कैटर्ड, फैला हुआ, SCATTERED, स्कैटर्ड होता है जो बहुत फैला हुआ होता है। ठीक है। प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धिमान, PRUDENT, प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान होता है ना। चलिए, बीट्रे, बीट्रे मतलब होता है क्या करना? धोखा देना, बीट्रे होता है, TRAY। डिस्ट्रॉय, नुकसान करना, DESTROY, बर्बाद कर देना। ruin कर देना, RUIN, ruin कर देना, बर्बाद कर देना। डिमोलिश कर देना, खत्म कर देना, तोड़ फोड़ देना, डिमोलिश कर देना। डेवलप कर देना, DEVELOP, डेवलप कर देना होता है। कॉन्ग्लोमरेट करना मतलब क्या होता है? स्पेलिंग बताओ पहले। कॉन्ग्लोमरेट, CONGLOMERATE, कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट मतलब होता है क्या कर देना? बड़े बड़े कंपनी से छोटे छोटे कंपनी थे, उसको मिलाकर कोई बड़ी कंपनी बनाना, क्या कहलाता है? उसको कॉन्ग्लोमरेशन कहा जाता है। लिख लीजिएगा, अ लार्ज फर्म, अ लार्ज फर्म मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कंपनीज, इसको बोला जाता है कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेशन। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलो, विंडिक्शन, विंडिकेशन किसको कहेंगे? विंडिकेशन, विंडिकेशन किसको कहा जाता है? विंडिकेशन, विंडिकेशन मतलब होता है दोष निवारण करना।
विंडिकेशन का मतलब क्या होता है? दोष निवारण करना। खोज के इसको भी थोड़ा लिख लीजिएगा, स्पेलिंग मैंने सही आपको बता दिया है। कंसंट्रेट करना, CONCENTRATE, इसको बोला जाता है कंसंट्रेट करना। चलो, ओमिशन क्या होता है? OMISSION, ये आया हुआ सवाल था, याद रखिएगा, ओमिशन करना होता है। बात समझ में आ रही है? बताओ भैया। कमेंड करना, COMMEND, कमेंड होता है। आपसे पूछा जाएगा कंडेमनेशन, CONDEMNATION, कंडेमनेशन होता है, याद रखिएगा। कंडेमनेशन मतलब क्या होता है बता दो। अब बस 2 मिनट और। कंडेमनेशन, CONDEMNATION, कंडेमनेशन, CONDEMNATION, कंडेमनेशन मतलब होता है निंदा प्रस्ताव। किसी के बारे में बुरा बुरा भला कहना, कंडेमनेशन होता है, निंदा प्रस्ताव। ठीक है ना? तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। बताओ भैया, क्लियर है? जज की स्पेलिंग बताओ। JUDZE होता है जज की स्पेलिंग। एकेडमिशियन की स्पेलिंग बताओ। ACADEMICIAN, एकेडमिशियन होता है जो पढ़ाता है। क्लियर बात? तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये रहा पूरी कहानी। इसके आगे क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिया जाए। व्हेन न्यूमरस आइडियाज आर प्रेजेंटेड इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मोर देन मेयर, तो उसको क्या बोला जाता है? पैरेललिज्म कहा जाता है ना। तो पैरेललिज्म, PARALLELISM हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। दूसरा, वन मस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग एंड गेनिंग वंस गोल्स एंड मस्ट फेस सिचुएशंस, डिजास्टर्स, ट्रायल्स, सेटबैक्स। सेटबैक्स होता है SETBACKS, सेटबैक्स मतलब होता है असफलता। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला देखिए, इफिशिएंट कंट्रीब्यूशन अच्छा, मिसलेनियस की स्पेलिंग बताना। मिसलेनियस नहीं पूछा हूं मैं, छूट ही गया। मिसलेनियस, मिसलेनियस की स्पेलिंग क्या होती है? लिखिएगा, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस कहा जाता है इसको। मिसलेनियस मिश्रण। इफिशिएंट, EFFICIENT होता है, EFFICIENT। कंट्रीब्यूशन सही है, मिसकैलकुलेशन सही है, मीडिएशन सही है। चलिए, आइए। इनिशिएट करना, ये हो जाएगा इनिशिएट करना। ठीक है, बाकी सब गलत है इसमें। इन एनी टाइम ऑफ क्राइसिस देयर इज ऑलवेज वन मोमेंट। मोमेंट थोड़ा होता है, मोमेंट होता है, MOMENT। और गति को क्या बोला जाता है? मूवमेंट कहा जाता है, मूवमेंट कहा जाता है, यहीं से मूव बना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे कि बताइए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ नेसेसिटी, पढ़ा है, NECE, क्या होता है नेसेसिटी की स्पेलिंग? अभी पढ़ाया हूँ थोड़ी देर पहले, जल्दी बताओ। NECE, क्या होता है? SITY। NECE, नेसेसिटी इसको कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि भैया, कुछ नहीं, ये तो वही रिपीट कर दिया है। नेसेसिटी होता है NECESSITY, नेसेसिटी होता है। इसी के साथ आज का सेशन हमारा होता है कंप्लीट। आपको मैंने बहुत सारे वर्ड बताए हैं, बहुत सारे स्पेलिंग बताई हैं। अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत नहीं होगा। इसके साथ हम एक दिन और मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक बार फिर से प्रैक्टिस करने के लिए PYQ उठा के क्वेश्चन को केवल फटाफट फटाफट हम क्वेश्चन लगाएंगे। ये पूरा आप याद कर लीजिएगा, तब हम उसके बाद एक वीडियो पे काम करेंगे। उसके बाद ऐसे ही नरेशन के वीडियो, ऐसे ही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के वीडियो, ऐसे एरर डिटेक्शन के वीडियो, हम सब पे क्या करेंगे? आपसे बात करेंगे, हर एक चीज़ को डिटेल में समझाएंगे, हर एक चीज़ पे बात करेंगे इंग्लिश में। किसी भी कंडीशन में 25 में 25 ही करके आना है, इससे कम में नहीं करके आना है। सेशन अच्छा लगा होगा तो दोबारा देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।